आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इसमें मैं इंशाल्लाह आपको सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा डायग्राम की हेल्प से, ताकि आपको समझ लग जाए सही तरीके से। तो हमने स्टार्ट किया था कि ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ये इसके थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन है जिसको ग्रेना कहते हैं, और या इसमें जो ये लाइट रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कैल्विन साइकिल चलता है स्ट्रोमा में, ये इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। इतनी बात तो सबको क्लियर है। तो जो लाइट रिएक्शन होता है उसकी इनपुट होती है वाटर हमारे पास होता है, और जो उसकी आउटपुट होती है वो होती है ऑक्सीजन। और जो कैल्विन साइकिल होता है इसमें एटीपी और एनएडीपी जाते हैं कैल्विन साइकिल में, और इसकी इनपुट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और आउटपुट क्या होती है ग्लूकोज जिससे बाद में सुक्रोज बन जाता है। इतनी बात तो ऑलमोस्ट सारे सबको पता होगी। अब हमने स्टार्ट करना है लाइट इस वाले पोर्शन से, लाइट रिएक्शन से। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन से पहले आपको फोटो सिस्टम का आइडिया होना चाहिए कि फ़ोटो सिस्टम क्या होते हैं। तो फ़ोटो सिस्टम का आपको स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले कराऊंगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं आता तो फिर आपको मुश्किल होगी समझने में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि सेंटर में होता है एक, ये सेंटर में एक, और साइड में दो। ये मैं एक फ़ोटो सिस्टम बना रहा हूँ, फ़ोटो सिस्टम 1 कह लो या फ़ोटो सिस्टम 1 2। तो जो ये होता है साइड में जो लगे होते हैं दो, इसको कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स, और ये भी एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक हो गया, एंटीना के साइड में। और जो सेंटर वाला होता है उसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर। अब जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं ये रिएक्शन सेंटर के साथ होते हैं, मिले होते हैं। और जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर बहुत सारे होते हैं पिगमेंट्स। इसमें पिगमेंट्स कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, और कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। मतलब जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें होते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स में। इसी तरह इसमें आ जाएंगे सारे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स के बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। और जो होता है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है। इसका एक मॉलिक्यूल होगा या दो मॉलिक्यूल होंगे। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको, एक ये मॉलिक्यूल मैंने बना दिया और एक मैंने ये मॉलिक्यूल बना दिया। ये क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्शन सेंटर में होते हैं। हमारी बुक जो पीटीबी है उसमें ऐसी डायग्राम तो नहीं बनी कहीं भी, पर ये समझने के लिए बेस्ट डायग्राम है। अब लाइट जब आती है फोटोन लाइट के, तो एंटीना कॉम्प्लेक्स पे पड़ते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स से ये पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर से ट्रांसफ़र करता है, इसे ट्रांसफ़र करता है। ऐसे ये ट्रांसफ़र होता होता रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं अपनी जो एनर्जी होती है। ऐसे ये भी अब सारी ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी, और सारे इसको दे देंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। अब ये जो था रिएक्शन सेंटर इज़ लिंक्ड टू अ प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये रिएक्शन सेंटर इसके साथ लिंक्ड होता है। और ये जो आगे होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको फियोफाइटिन भी बोलते हैं। और ये लिंक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको कि ये जो होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये साथ मिला होता है रिएक्शन सेंटर के। और इसमें कौन से दो मॉलिक्यूल होते हैं? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ, विच इज़ लिंक्ड टू रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है कि जो हमारे पास लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, मतलब एटीपी में चेंज हो जाती है। अब मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि दरमियान में क्या होगा, रिएक्शन सेंटर, उसके साथ में एंटीना कॉम्प्लेक्स होंगे, और एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए भी होगा, बी भी होगा, और कैरोटीनॉइड्स भी होंगे। जबकि जो होगा हमारे पास रिएक्शन सेंटर, इसमें सिर्फ क्लोरोफिल के एक या दो मॉलिक्यूल होंगे। और रिएक्शन सेंटर विच इज़ लिंक्ड टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ लिंक होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास फोटो सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फोटो सिस्टम 1 हो या फोटो सिस्टम 2 हो। अब हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
इसका पहले तो स्ट्रक्चर, इसका भी डायग्राम मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है सबसे पहले। लेकिन उससे पहले आपको ना ये पॉइंट आपको बिठाने होंगे, अपने जहन में बिठाने होंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो नॉन साइक्लिक है ना, इसको नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं। नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक साइट होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोंट कम बैक, वापस नहीं आते। मतलब साइकिल होता है ना, तो वो बार बार साइकिल में वापस आते हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते बल्कि इनकॉर्पोरेट इनटू अदर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन डोंट कम बैक, वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं अदर मॉलिक्यूल में। फिर इसका ये पहला पॉइंट आपने याद करना है। दूसरा पॉइंट इसका आपने याद करना है कि यूज़ टू फोटो सिस्टम एंड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दो ही इसमें यूज़ करता है फोटो सिस्टम और दो ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चे कहते हैं कि ये जी स्कीम बनती है, एक फोटो सिस्टम ये, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर ये फोटो सिस्टम, और उनको पता ही नहीं है कि दूसरा भी ये भी चेन होती है। एक फ़ोटो सिस्टम ये और एक फ़ोटो सिस्टम ये, दो फोटो सिस्टम हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये और एक ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये। तो ये इतना जी स्कीम बनता है, टू फोटो सिस्टम टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका डिफरेंस मैं अभी आगे कराऊंगा आपको। आगे आता है कि इसमें तीसरा स्टेप होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का आपने रिएक्शन याद करना है, ये वाला कि वाटर स्प्लिट होता है। ये देखो दो है ना हमारे पास हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन बनते हैं और हाफ ऑक्सीजन है तो हाफ ऑक्सीजन मैंने लिख दी, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये आपने इक्वेशन अच्छी तरह करनी है, क्योंकि जो MCQ होते हैं ना, आगे कंसेप्चुअल MCQ आएंगे वो इस इक्वेशन से होंगे कि वाटर स्प्लिट होता है, दो प्रोटॉन होते हैं, हाफ ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन। ये अपनी इक्वेशन अच्छी तरह याद कर लेनी है। अब तीसरा पॉइंट आपने क्या करना है, तीसरा तो हो गया, और चौथा क्या करना है कि वाटर रिएक्ट विद ऑक्सीडाइड क्लोरोफिल। वाटर, ये जो वाटर है ना, ये स्प्लिट कब होता है, वाटर स्प्लिट व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल। ये जो वाटर है ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करेगा तो तब ये इसकी स्प्लिटिंग होगी। अब इसका क्या मैं बताऊँ कि क्लोरोफिल A है ना, तो वो चेंज होता है क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज्ड में, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इसके साथ वाटर ने, इसके साथ ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि निकल गया ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी उसकी क्लोरोफिल A की। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जब इसको एनर्जी देते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स से, तो ये एक्साइट होते हैं इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल और अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि क्लोरोफिल जो है वो रिड्यूस्ड होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और बाद में क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिमूव क्लोरोफिल A, तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है। तो वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा वाटर, और स्प्लिट हो जाएगा दो प्रोटॉन में, हाफ ऑक्सीजन में, और दो इलेक्ट्रॉन साथ में रिलीज़ होते हैं। ये आपने इक्वेशन याद करनी है सही तरीके से। पॉइंट आपने याद करने के इलेक्ट्रॉन डोंट कम बैक, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन डोंट कम बैक बट कि इनकॉर्पोरेट इनटू अदर मॉलिक्यूल। वो अदर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, NADP+। यूज टू फोटो सिस्टम एंड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोटोलाइसिस वाटर स्प्लिट होगा, कब स्प्लिट होगा, व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल। ये रिड्यूस के साथ नहीं बल्कि ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट होगा तो स्प्लिट होगा वाटर। अब मैं इसको अगर आगे लेके चलता हूँ, इसकी डायग्राम बनाता हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर बनाता हूँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में ये थैलाकोइड है, तो ये मैं एक थैलाकोइड को बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं नीचे अगर बनाऊँ, ये थैलाकोइड डबल मेम्ब्रेन, और ये उसका है अंदर वाला हो जाएगा ल्यूमन, और ये बारा सारा क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा। ये सारा क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया। ठीक हो गया, ये बारा मैंने स्ट्रोमा बना दिया, अंदर ल्यूमन है उसका, और ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन। अब इसमें फोटो सिस्टम बनाने हैं मैंने,
फोटो सिस्टम पहले, सबसे पहले ये फोटो सिस्टम का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना कि ये एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन सेंटर और ये फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये बेसिक हो गया। अब एक थैलाकोइड पे एक फ़ोटो सिस्टम तो नहीं ना होता, इतने ही होते हैं, तो ये मैंने बना दिया फ़ोटो सिस्टम 2, ठीक है, फ़ोटो सिस्टम 2 बना दिया। और मैं इसी तरह आगे बनाऊँगा फ़ोटो सिस्टम 1। ये हमारे पास आ गया एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये उसका रिएक्शन सेंटर और ये उसका फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये मैंने 2 बना दिए, फोटो सिस्टम मैंने 2 बना दिया और ये मैंने फोटो सिस्टम 1 बना दिया। फोटो ये है ना, इसकी डिस्कवरी की बेस पे इसको नाम दिया हुआ है कि पहले फ़ोटो सिस्टम 2 हुआ था डिस्कवर, तो इसको फ़ोटो सिस्टम 2 पहले बनाते हैं और ये बाद में होता, तो ऐसे इसका ना डिस्कवरी की बेस पे नाम दिया। पहले ये डिस्कवर हो गया तो इसको फ़ोटो सिस्टम 1 दे दिया, और इसको ये बाद में डिस्कवर हुआ था तो इसको फ़ोटो सिस्टम 2 दे दिया, बल्कि पोजीशन इसकी इससे पहले आती है। तब अब देखो कि अभी एंटीना कॉम्प्लेक्स में मैं बता रहा हूँ ये कैरोटीनॉइड्स के पिगमेंट्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स बना दिए, और ये मैंने बना दिया क्लोरोफिल ए मालिक्यूल के क्लोरोफिल